आज के शांति संवाद में आप सबों का स्वागत है। आज के संवाद का विषय है गुरु कौन हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप गुरु कौन हैं यह जानना क्यों चाहते हैं? और हाँ, अगर आप सच्चे हृदय से यह जानना चाहते हैं कि गुरु कौन है तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप सिर्फ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो इसका उत्तर आपको कभी भी नहीं मिल सकता। आप पूछ सकते हैं उत्तर क्यों नहीं मिल सकता, तो मेरा जवाब होगा कि इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन गुरु नहीं मिल सकता। आप फिर पूछेंगे क्यों, तब मेरा जवाब होगा कि गुरु कोई कपड़ा, मकान, कार, घड़ी, सोना या चांदी नहीं है जो आप खरीद लेंगे। गुरु दुकान में नहीं मिलते, गुरु बाजार में नहीं मिलते, गुरु कहीं नहीं मिलते, गुरु खोजने से भी नहीं मिलते, गुरु खोजने से भी नहीं मिलते। आप अपना पूरा जीवन गुरु को खोजते रह जाएंगे लेकिन गुरु आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु कोई वस्तु या सामान नहीं है जिनको खोजा जाए। गुरु तो सिर्फ ज्ञान है, गुरु तो सिर्फ मार्ग हैं। इसलिए आपके जीवन में आपके जीवन का मार्ग जो बता दें, इसलिए आपके जीवन में आपके जीवन का मार्ग जो बता दें वही गुरु हैं। आप आज जो जीवन जी रहे हैं यह किस लिए जी रहे हैं? भगवान ने आपको धरती पर क्यों भेजा है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जहां से भी, जिनसे भी आपको यह ज्ञान मिल जाए वही आपके गुरु हैं। पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे, मकान, दुकान यह ज्ञान नहीं है, यह मार्ग भी नहीं है। इसलिए आप इन सब बातों के लिए गुरु खोज रहे हैं तो वे कभी मिलेंगे नहीं। और कोई गुरु इस प्रकार के मिल जाएंगे तो वे गुरु नहीं बल्कि आपके जीवन की एक बड़ी गलती है। आप बात को समझें, आपको गुरु खोजना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे गुरु नहीं मिले इसलिए किसी को गुरु बनाया ही नहीं। यह भी बेवकूफ़ी है। जैसे लगता है कि वही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और उनसे ज़्यादा कोई समझदार इस धरती पर है ही नहीं, और उनसे ज़्यादा कोई समझदार इस धरती पर है ही नहीं। आप ही बताएं, यह बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? देखिए, अगर आपको ज्ञान चाहिए, अगर आपको जीवन का मार्ग चाहिए तो गुरु आपके पास खुद आते हैं। गुरु को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। डाकू रत्नाकर के पास नारद जी खुद गए और इसके बाद वही डाकू रत्नाकर आदि कवि वाल्मीकि बन गए। अंगुलीमाल के पास भगवान बुद्ध खुद गए थे। इसलिए गुरु खुद ही आपके पास आएंगे, ऐसा भरोसा रखें। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर आपके हृदय में ज्ञान की तलाश, अगर आपके हृदय में आपके जीवन का मार्ग क्या हो, इसकी तलाश सच्ची है तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। हाँ, आपके अंदर सच्चाई का होना और उस सच्चाई के साथ निरंतर प्रयासरत होना, यही जरूरी कसौटी है। हृदय की सच्चाई और कर्म की निरंतरता, यही वह कुंजी है जो हर ताले को खोल सकती है। दुनिया में ज्ञानी लोगों में बुद्ध का नाम आता है। बुद्ध तो ज्ञानी थे ही। बचपन में ही बुद्ध ने अपने पिता से कह दिया कि हंस को मारने वाले से बड़ा हक उसका है जो घायल हंस को बचाने वाला है। यह बात तो ठीक है, पर आप जरा सोचें, आपके घर में कोई मुर्गा ले आए और आप घर वालों से कहने लगें कि मुर्गे को खाने वाले से ज्यादा हक मुर्गे को बचाने वाले का है, तब आपके घर में ही एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया के ज्ञान का स्तर क्या है। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं थे। वे बचपन से ही बुद्धिमान और करुणा प्रधान थे। इसलिए दुनिया का दुख कैसे दूर हो
इस सवाल का समाधान खोजने भगवान बुद्ध अपने घर को छोड़कर निकल गए। यही बात समझना है। जब आप सच्चे मन से कोई समाधान खोजने लगते हैं तो घर से निकलना पड़ता है। जीवन का फोकस, जीवन का केंद्र, जीवन का ध्यान बिल्कुल अन्य जगहों पर शिफ्ट हो जाता है। क्या करें, कैसे करें, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं, इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आप इन प्रश्नों के जवाब खोजने पर केंद्रित हो जाते हैं और यहीं पर गलती होने की संभावना होती है। बुद्ध से भी यहीं पर गलती हुई। अपने प्रश्नों का जवाब खोजने बुद्ध अनगिनत गुरुओं के पास गए, पर कहीं भी समाधान नहीं मिला। बुद्ध ने इतना खोजा कि गुरु को खोजते खोजते बुद्ध खुद सूख कर कांटा हो गए। उनका शरीर सिर्फ हड्डी का ढांचा मात्र रह गया। बुद्ध की कोई भी खोज, बुद्ध की कोई भी तपस्या सफल नहीं हुई। करीब 6 साल गुजर गए, करीब 6 years गुजर गए। तब तपस्या करते वक्त बुद्ध के कानों में उसी रास्ते से लौटती महिलाओं का एक गीत सुनाई पड़ा, जिसका मतलब था वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि उससे सुरीला स्वर नहीं निकले, और तारों को इतना भी मत कसो कि वे तार ही टूट जाएं। बस बुद्ध को यहीं पर ज्ञान मिल गया। यही बात बुद्ध के मध्य मार्ग की नींव है। यह ईसा के 528 साल पहले की घटना है। इस समय बुद्ध का उम्र 35 साल था। 29 साल की उम्र में बुद्ध ने घर छोड़ा था। अब आप समझ सकते हैं कि बुद्ध जैसे गंभीर, ज्ञानी और करुणा प्रधान व्यक्ति को भी 6 साल गुरु को खोजते खोजते लग गए, पर उन्हें कोई भी गुरु नहीं मिला। इसलिए जीवन में गुरु नहीं, ज्ञान के मार्ग की जरूरत होती है। और वह ज्ञान का मार्ग कब, कहाँ, किस वक्त, किस हाल में आपको प्राप्त होगा, इसके लिए आपको सिर्फ सच्चे हृदय से निरंतर प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको सिर्फ सच्चे हृदय से निरंतर प्रयास करना होगा, सच्चे हृदय से कर्म करना होगा। बुद्ध की इस कहानी से यह स्पष्ट है कि बुद्ध को गुरु नहीं मिले, लेकिन बुद्ध की निरंतरता और बुद्ध के प्रयास में कोई कमी कभी भी नहीं थी। डाकू रत्नाकर के साथ भी यही हुआ। डाकू रत्नाकर को गुरु तो मिल गए, पर मंत्र क्या मिला? तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम का उल्टा होता है मरा। क्या आप मरा जप कर वाल्मीकि जी ऐसे महान बन सकते हैं? यह तो असंभव है। नारद जी कैसे गुरु हैं? नारद जी ने कैसा मंत्र दे दिया? मरा भी भला कोई मंत्र है। इसलिए याद रखें, बात मंत्र की नहीं है, बात आपके सच्चे हृदय की है, बात आपके निरंतरता की है, बात आपके अपने गुरु के ऊपर विश्वास की है, बात आपके अपने गुरु के ऊपर विश्वास की है, बात आपके अपने गुरु के ऊपर भरोसा की है, बात आपके ध्यान की है, बात आपके फोकस की है, बात आपके कर्म की है। यही समझना है, यही मुख्य बात है। आपका हृदय सच्चा है, निरंतरता है, आप में लगन है, तो गुरु आपको एक पल में मिल जाएंगे, तो गुरु आपको एक क्षण में मिल जाएंगे।
गुरु आपके आस पास ही हैं, आप गुरु की नजर में ही हैं। पर अगर आप में वह नहीं है, जो गुरु की खोज के पहले के आवश्यक मापदंड हैं, तो आप जीवन भर गुरु को खोजते रह जाएंगे। और जैसे बुद्ध को गुरु नहीं मिले, उसी तरह आपको भी गुरु नहीं मिल सकते। इसलिए खोजिए मत। आप अपने हृदय को जानिए, आप अपने आप को जानिए। बुद्ध 29 के उम्र में घर छोड़ दिए। 35 के उम्र में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया और 80 साल की उम्र तक वे शांति के प्रचारक रहे। लेकिन बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में एक ही संदेश दिया। बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भवः। इसका मतलब है तुम खुद ही अपने दीपक बनो, तुम खुद ही अपनी शरण में जाओ, किसी दूसरे को अपना सहारा मत बनाओ। यही समझना महत्वपूर्ण है। बुद्ध की यह बात आपको आपके कर्म की निरंतरता से जोड़ती है। अगर आपका कर्म ठीक है, निरंतरता भी है, सच्चा हृदय भी है, तब जैसे घायल हंस को भगवान बुद्ध ने गोद में उठा लिया था, उसी तरह आपको गुरु भी मिल ही जाएंगे, जो आपको गोद में उठा लेंगे और फिर आपको भगवान की गोद में डाल देंगे। यह कुछ उसी तरह होगा जैसे जटायु को भगवान राम जी ने अपने गोद में उठा लिया था। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।